अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 13 जो कि क्वेश्चन नंबर 12 जैसे सेम है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है 3 पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12.3x माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो हमारे पास लेफ्ट राइट साइड पे वैल्यू है हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। 3 2x प्लस 2 ये पॉजिटिव है कि हम जाकर नेगेटिव की हो जाएंगे। 12.3x माइनस 3 अब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखें 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2 हम अलग कर लेते हैं क्योंकि बेस वो तो ऐड किए हुए थे। अब अलग अलग कर सकते हैं। 2x प्लस करें तो वही सेम वैल्यू ही बनती है। इनको अलग कर लिए सिंप्लीफाई कर ले इजीली। -12.3 की पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 का स्केल है तो हमारे पास आंसर बनता है 9। 9 3 की पावर 2x माइनस 12 डॉट 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 9 3 की पावर अगर x करें और इसका स्केयर ले लें, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वही वैल्यू बनेगी क्योंकि इसको और इसको हम इक्वल रखना है। इस वजह से मैंने इनको अलग कर लिया। ये 2 को अगर x के साथ करेंगे तो वही वैल्यू बनेंगे। 3 की पावर 2x माइनस 12 3x-3 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं 3 की पावर x जो हमारे पास है y के इक्वल है। y के इक्वल जहाँ पे 3 की पावर x होगी वहाँ पे y पुट करेंगे। यहाँ पे 9 9 यहाँ पे y और ये स्केयर है, ये स्केयर बन जाएगा। -12 3 की पावर x की जगह y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9 y का स्केयर माइनस 9 y माइनस 3 y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस फिर वही -12 आएगा -3 इज इक्वल टू 0। इसको बाय फैक्टराइजेशन कर इन दोनों में से पेयर में से देखें क्या कॉमन निकला है। 9y हमारे पास कॉमन निकल बाकी y माइनस 1। सॉरी ये हमारे पास वैल्यू प्लस में आ रही है। ये देखें ये प्लस में आ रही है क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पे हमारा था, लेफ्ट साइड पे लेके जाना है तो हमारे पास ये प्लस में वैल्यू आएगी। ये प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में लिखेंगे तो ये हमारे पास अब हम क्या कॉमन इसमें से लेंगे, हम -3 कॉमन लेंगे तो y और यहाँ पे माइनस था ये प्लस में होगा ये y और यहाँ पे देखें ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा। 3 कॉमन ले ली तो फिर 1 टाइम आता है इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है तो इनको एक दफ़ा लिख लेंगे और इनको एक दफ़ा लिख लेंगे तो ये बच जाएगा 9y माइनस 3 और y माइनस 1। इसको एक दफ़ा 9y माइनस 3 को इक्वल टू 0 रख लेते हैं। एक दफ़ा y माइनस 1 को इक्वल रख लेते हैं 0। अभी देखें 9y ये माइनस है तो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा और ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड होगा तो 9 3 1 टाइम और ये 3 3 टाइम तो इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू 1/3 आएगा। इसका आंसर y इज इक्वल टू 1/3 और ये y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये माइनस में है तो राइट साइड पे आएगा तो ये प्लस। अब देखिए ये y में आ रहा है हमारा क्वेश्चन x वेरिएबल में है तो इसको y की जो वैल्यू हमने यहाँ पे लेट की हुई थी y किसके इक्वल हमने लिखा था 3 की पावर x तो हम यहाँ पे y की जगह हम लिख लेंगे 3 की पावर x। तो y की पावर 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 बाय एक दफ़ा 1 आ रहा है और 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है। अब देखें ये देखना है कि हमारे पास जो 1 है वो कैसे है। 3 अब हम खत्म करना क्योंकि इसकी पावर में जो है ना वेरिएबल आ रहा है तो वेरिएबल अब हम 3x अब ये क्या 3 की पावर 0 ले। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी की भी पावर 0 लें किसी भी वैल्यू की तो वो 0 ही 1 बनती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 इसलिए लिया है क्योंकि दोनों बेस खत्म हो जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये दोनों बेस खत्म हो जाएगी तो x इज इक्वल टू हमारे पास 0 बच जाए। और अब ये देखें 3 की पावर x और ये 3 की 1/3 की पावर 1 है तो 3 की पावर x इज इक्वल टू ये पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव में बन जाएगी। ये पॉजिटिव में है तो बटे से ऊपर जाके तो ये नेगेटिव बन जाएगी। ये दोनों बेस खत्म x इज इक्वल टू -1 तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 0 और -1। इसका सोल्यूशन सेट है -1 और 0। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 14 जो है 2x प्लस 64.2 की पावर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पॉइंट का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी 13 क्वेश्चन जैसा जैसे 12 और 13 क्वेश्चन ऐसे सेम है क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 64
डॉट टू की पावर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो टू की पावर एक्स प्लस 64 डॉट टू की पावर -1 अलहदा कर लिया मैंने। ये देख एक्स और -1 अलहदा, अगर एक्स को -1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स ही बनता है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि ये और ये वैल्यू सेम बनाने के लिए मैंने इस तरह किया है। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं, टू की पावर एक्स इक्वल टू वाई के इक्वल है, तो जहाँ पे टू की पावर एक्स होगी वहाँ पे वाई पुट कर लेना है। अब यहाँ पे वाई पुट करेंगे, वाई प्लस 64 और वाई और ये पावर इसकी -1 -20 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। y प्लस 64, अब इसकी वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको बटे के नीचे ले, क्योंकि बटे के नीचे पावर पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव हो जाएगी, अगर ऊपर जाएगी तो माइनस। इसको बटे के नीचे लेके आए तो ये पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, -20 इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम लेना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको बताया था 3 वैल्यू को कैसे एलसीएम लेते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 3 वैल्यू की, तो आप देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए, जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं होता उसका मतलब है 1 है। इसके बटे के नीचे भी मैंने 1 लगा लिया और इसके भी। अगर जब 3 वैल्यू आ जाए, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना, इन दोनों के बटे के नीचे जो वैल्यू होगी वो इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या बन रहा है, एक वाई और 1 है। 1 को वाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाई का स्केयर बन जाएगा, क्योंकि वाई और वाई का स्केयर बन गया, दरमियान में फिर ये प्लस आ रहा है। अब देखें, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना, इसके बटे के नीचे जो वैल्यू होगी उसको छोड़ देना, स्किप कर देना, और इन दोनों के बटे के नीचे जो वैल्यू होगी उनके साथ मल्टीप्लाई। ये भी 1 है और 1 को इसके साथ 64 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 64 आ, यहाँ पे भी 1 है तो मतलब 64 ही आएगा। अब दरम्यान क्या आ रहा है, माइनस। आप इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसके बटे की वैल्यू छोड़ देनी है और जो ये दो वैल्यू होंगी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना। वाई और को 1 के साथ करेंगे तो वाई आएगा, और -20 के साथ करेंगे तो -20 वाई आ जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू को सबको आपस में मल्टीप्लाई करें। 1 को वाई के साथ करेंगे तो वाई, वाई को 1 के साथ करेंगे तो फिर भी वाई देगा, तो ये वाई इज इक्वल टू 0 बन जाए। अब ये देखिए 0 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 बन जाएगा, तो हमारे पास बाकी वैल्यू रह जाएगी वाई का स्क्वायर प्लस 64 -20 वाई। इसको करते हैं तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 64 -20 y इज इक्वल टू 0। आप इसको बाय फैक्टराइजेशन करना सॉल्व, तो y का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि तरतीब से लिखना है, इसको पहले लिख लेना 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। y का स्क्वायर -16 y -4y करेंगे तो ये बन जाएगा 20 और प्लस 64 इज इक्वल टू 0। आप इनका पेयर बना, इन दोनों में से अगर काम देखें तो क्या कॉमन निकला है, y निकल रहा है, तो y -16 आ जाएगा। और इसमें से क्या हमने कॉमन लेना है, ये वाली वैल्यू है। इसमें से अब हम, क्योंकि यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे तो माइनस है, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इधर तो माइनस है ना। अब 4 ले लेंगे साथ कॉमन ले, बाकी y ये माइनस की, तो ये तो माइनस बाय कॉमन निकला तो ये पॉजिटिव की बन गई, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की बन। 4 को 16 टाइम करें तो हमारे पास 64 आता है, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, इसको एक दफ़ा लिखते हैं y -16 और y -4 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा y -16 को इक्वल निकाल लेते हैं 0 के, एक दफ़ा y -4 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू ये भी प्लस में आ जाए 16, y इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये माइनस थी राइट साइड पे तो ये पॉजिटिव की बनेगी, ये भी पॉजिटिव। अब ये देखिए y में आ रहा है, लेकिन आंसर हमारा क्वेश्चन जो है वो x वेरिएबल में देख लेते हैं हमने इसको किसके ऊपर लेट किया हुआ था। यहाँ पे हमने y लेट किया हुआ था 2 की पावर x, तो यहाँ पे हम 2 की पावर x ही लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 और 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। तो अब ये हमने इसका जो है x का लेके आने आंसर, लेकिन हमारे पास तो ये तो पावर में आ रहा है, तो इसकी बेस खत्म करने के 2 की पावर x, अगर इसकी तजदीद करें 16 की तो हमारे पास बनेगा 16 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम और 2 1 टाइम, तो हमारे पास बनेगी 2 की पावर 4, 2 1 2 3 4, ये इसकी 4 आ गई, और इसकी बनेगी 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2 बनेगी, क्योंकि 4 होता है वो उसकी पावर 2 बनती है। अब ये बेस खत्म होगी तो x की पावर x की वैल्यू आ गई है 4 4, ये दोनों x इज इक्वल टू 2, तो इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो है 2 और 4, इसका सोल्यूशन सेट है 2 और